सबसे पहला फैसला लिया गया, ये हमारे जो एनडीएमसी के एम्प्लॉयज़ थे जिनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद में उनके बच्चों ने हमारे यहाँ पे एनडीएमसी में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, मगर वो घर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो एनडीएमसी की पॉलिसी में 2 साल तक तो आप घर को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर उसके बाद में वो उनके ऊपर में पेनल्टी लगाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनके ऊपर में, और एक केस था जिसके ऊपर में 24 लाख रुपए का भी पेनल्टी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, करोड़ों रुपए बकाया था। आज हमने स्कीम लाकर वो सभी को माफ़ कर दिया है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और भी हम ये देख रहे हैं कि किन किन को नोटिस गए हैं। ऐसे जो भी केसेस होंगे सबको ये वाली पेनल्टी माफ़ की जाएगी। इसी के साथ में जितनी भी एनडीएमसी में 35 साल से पुरानी केबल लाइन्स थी, सारी पावर लाइन थी, हमने उसको चेंज करने के लिए टेंडर कर रहे हैं। और हमने कहा है कि एक बार पूरी एनडीएमसी का सर्वे करके कोई भी ऐसी केबल लाइन ना बचे जिसमें कल को कोई ऐसा अपना नुकसान हो सकता है, रिस्क हो सकता है, सारी केबल लाइन को चेंज करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, ये भी हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और सारे डॉक्टर्स के लिए लेके आए हैं। इसमें कुक से लेकर हमारे नर्सिस से लेकर हमारे अटेंडेंट से लेकर जितने भी लोग होंगे सभी को ये जो है अलाउंस मिलेगा। तो इसके ऊपर में भी एनडीएमसी का काफ़ी बजट हमारा जाएगा, मगर क्योंकि ये वही लोग हैं जो सारे कोविड में हमारे लिए दिन रात खड़े रहे हॉस्पिटल्स में, तो ये हम इसके लिए हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस ये हम लेकर आए हैं। हमने सैकड़ों पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया है। हमने उसको आसान किया है ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सबको प्रमोशन मिले, और हम जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है अभी जो खाली हैं उसमें भी हम नई भर्ती कर सकें। तो हम ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है, तो इसमें सैकड़ों हमारे एम्प्लॉयज़ को एक जो है ना हम लोग प्रमोशन भी दे पाएंगे और हमारी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में उनकी भर्ती भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे काम किए हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही है। और अलाउंस जो मिलेगा ये मिलेगा 750 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक। तो इस पर डिपेंड करेगा कि उनका हॉस्पिटल में विज़िट कितनी हो रही है और उनका घर हॉस्पिटल से कितना दूर है। तो वो सबको देखते हुए ये 750 रुपये मिनिमम और जो है 7,000 रुपये मैक्सिमम। तो ये देखते हुए, और ये 2017 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2017 से ये जो है सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। पहली मीटिंग में आपने ये जिक्र किया था कि दूसरी मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का, उसको लेकर क्या? जी, मैंने गृह मंत्री जी से बात करी थी, अभी वो प्रपोज़ल उनके पास में पेंडिंग है। वहाँ से अप्रूव होते ही हम अगली मीटिंग में या वहाँ से जब भी आएगा उस मीटिंग में हम इसको लेकर आएंगे। सर एक सवाल ये भी है, हमारा स्पेशल उस पर आ रहा है कि यह 100 दिन में यमुना पर काफ़ी हद तक काम हुआ, आपने खुद भी बोर्ड से निरीक्षण किया था, अभी यमुना को लेकर कितना काम हो पाया है और आगे अभी भविष्य? देखिए, आप रोज़ मेरे से सवाल पूछते हैं कि यमुना के ऊपर कितना काम हो रहा है। यमुना माँ जो है हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। सारे एंगल्स के ऊपर में काम हो रहा है, एक अच्छी स्टडी हो रही है, होमवर्क हो रहा है, और बहुत सारे कामों का टेंडर हमने कर भी दिया है। तो आप इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और सभी अपने दर्शकों को बताइए कि बहुत ही जल्दी 2-3 साल में हम सभी को वहाँ पर उनको सह परिवार लेके जाएंगे यमुना रिवर फ्रंट पर। वहाँ पे चाट पकौड़ी खाएंगे, क्रूज़ चलेगा, वहाँ पे एक जो है ना मैराथन हुआ करेगी, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हुआ करेंगे।